Hello, my dear kids. How are you all? Hope you all are fit and fine. Dear kids, welcome to Khalsa Little Flower School Learn from Home program. Kids, in essays, previously I had explained you lesson 18, water from different places. And today in this video, I am going to teach you about water survey and objective portion of the chapter. So are you ready kids? Let's begin. किड्स, यहाँ पर आपको एक सर्वे करना है। फर्स्ट जो सर्वे है उसमें आपको क्या करना है कि हमारी स्कूल में जो वाटर के लिए अरेंजमेंट्स किए गए हैं उसके बारे में फिल करना है। लेट्स सी। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम इन योर स्कूल? हमारी स्कूल में पानी कहाँ से आता है? टैप में से, टैंक में से, हैंडपंप में से या अदर? तो यहाँ पर जो अदर ऑप्शन दिया गया है उसमें आपको टिक करना है। सेकेंड इज, फ्रॉम वेयर डू यू टेक वाटर टू ड्रिंक इन योर स्कूल? हमारी स्कूल में पीने के लिए जो पानी है वो आप कहाँ से लेते हो? तो यस, प्यूरिफायर्स के थ्रू जो पानी प्यूरिफाई होता है तो वो आप टैप के थ्रू पीने लायक पानी लेते हो। तो पीने का पानी जो है वो नल में आता है तो आपको टैप का जो ऑप्शन दिया गया है वहाँ पर टिक करना है। किड्स, व्हाट विल यू डू इफ एनी टैप इज लीकिंग और ड्रिपिंग? अगर कोई नल में से पानी टपकता आप देख रहे हो तो आप क्या करोगे? यस, आपको नल को बंद कर देना है अच्छे से। आप अगर टैप को अच्छे से बंद करोगे तो उसमें से पानी जो है वो लीक नहीं होगा। किड्स, हमारी स्कूल में जो वाटर कंटेनर्स है जिसमें पीने का पानी भरा जाता है तो क्या वो रेगुलरली क्लीन किया जाता है? तो यस, उसे रेगुलरली क्लीन किया जाता है। किड्स, हाउ इज वाटर मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग? किड्स, जो पीने का पानी होता है उसे कैसे हम साफ कर सकते हैं? तो यस, उसमें क्लोरीन टेबलेट्स डालकर या उसे बॉईल करके या तो फिर प्यूरिफायर्स का यूज कर सकते हैं या तो उसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाल के भी उसे हम पीने लायक बना सकते हैं। किड्स, व्हाट वुड हैपन इफ वाटर इज टेकन विदाउट लेडल फ्रॉम मटका और एनी अदर वेसल्स? क्या होगा कि मटके में से हम पानी लेडल के बगैर निकालेंगे तो? किड्स, जो मटका होता है उसके अंदर आप डायरेक्ट अपने हाथ डालोगे तो हमारे हाथ के जो जर्म्स होते हैं वो पानी में जाएंगे तो ऐसा पानी फिर पीने लायक नहीं रहता है। तो इसीलिए हमें लेडल की मदद से पानी को पहले निकालना चाहिए और फिर उसे ग्लास में लेकर हमें पीना चाहिए ताकि जो पॉट के अंदर पानी है वो साफ रहे और जर्म्स फ्री रहे। किड्स, स्कूल में आप जहाँ से पानी पीते हो जो ड्रिंकिंग वाटर टैप्स होते हैं उसके आसपास का एरिया क्लीन किया जाता है रेगुलरली? तो यस, उसे क्लीन किया जाता है। किड्स, व्हाई डज द एरिया वेयर वी कीप ड्रिंकिंग वाटर गेट डर्टी? जहाँ पर हम पीने लायक पानी रखते हैं वो एरिया गंदा क्यों हो जाता है? तो यस, अगर कोई टैप को खुला छोड़ देता है तो फिर पानी लीक होता है और उसकी वजह से कीचड़ होता है तो जो एरिया है वो डर्टी हो जाता है। सो व्हाट कैन वी डू टू कीप दिस प्लेसेस क्लीन? तो अगर ऐसी प्लेसेस क्लीन रहे उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो यस, हमें टैप को अच्छे से बंद करना चाहिए और पीने के लिए ग्लासेस भी रखने चाहिए ताकि जो ड्रिंकिंग वाटर टैप्स होते हैं उसके आसपास का एरिया क्लीन रहे। नाउ किड्स, सेकंड जो सर्वे दिया गया है वो टॉयलेट के बारे में है। लेट्स सी, व्हाट आर द टॉयलेट अरेंजमेंट्स इन योर स्कूल? बिल्ट टॉयलेट और ओपन एरिया? किड्स, टॉयलेट के लिए हमारे स्कूल में क्या अरेंजमेंट है? बना हुआ टॉयलेट है या ओपन एरिया में जाना पड़ता है? तो यस, बिल्ट टॉयलेट है तो आपको उसके बाजू में टिक करना है। हाउ मेनी टॉयलेट्स आर देयर? कितने टॉयलेट्स है? तो टोटल 14 टॉयलेट्स है। ग्राउंड फ्लोर पर है, फर्स्ट फ्लोर पर है एंड सेकेंड फ्लोर पर भी है। नेक्स्ट इज, आर देयर सेपरेट टॉयलेट्स फॉर गर्ल्स एंड बॉयज? गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट टॉयलेट्स है? तो यस, सेपरेट टॉयलेट्स है। सेकेंड इज देयर वाटर इन द टॉयलेट्स? टॉयलेट्स में पानी होता है? तो यस। नेक्स्ट इज, वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम? पानी कहाँ से आता है? टैप में से आता है? यस, टैप में से आता है। फ्रॉम टैंक? यस, टंकी में से टैप के थ्रू पानी आता है तो यस। नेक्स्ट इज, हैज टू बी ब्रॉड फ्रॉम होम? टॉयलेट के लिए पानी आपको घर से लेकर आना पड़ता है? नहीं, नो। इज देयर वाटर फॉर वॉशिंग हैंड्स नियर द टॉयलेट?
टॉयलेट के पास हाथ धोने के लिए पानी है तो यस है। डू यू वॉश योर हैंड्स आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट? टॉयलेट यूज करने के बाद क्या आप अपने हाथों को धोते हो? यस, आप अपने हैंड वॉश करते हो ना। नेक्स्ट इज देयर एनी टैप दैट इज लीकिंग और ड्रिपिंग? क्या कोई ऐसा नल है जो लीक हो रहा है? नहीं, आपको नो के सामने टिक करना है। नेक्स्ट इज आर द टॉयलेट्स केप्ट क्लीन? क्या जो टॉयलेट्स है वो साफ सुथरे होते हैं? तो यस, साफ सुथरे होते हैं। किड्स, हाउ मेनी बॉयज एंड गर्ल्स आर देयर इन योर स्कूल? हमारी स्कूल में कितने बॉयज और गर्ल्स हैं? तो गर्ल्स 400 एंड बॉयज 550। हाउ मेनी टॉयलेट्स आर देयर फॉर गर्ल्स एंड बॉयज? गर्ल्स के लिए कितने टॉयलेट है? तो 7 टॉयलेट्स है एंड बॉयज के लिए भी 7 टॉयलेट्स है। नाउ किड्स, थर्ड सर्वे जो है, टॉक विद द चिल्ड्रन इन योर क्लास एंड फिल द टेबल गिवन बिलो। इन द लास्ट फ्यू मंथ्स हाउ मेनी चिल्ड्रन इन द क्लास हैव सफर्ड फ्रॉम एनी ऑफ दिस? राइट द नेम ऑफ दिस चिल्ड्रन। ये सर्वे में बताया गया है कि आपके क्लासमेट से आपको सवाल करना है कि क्या उन्हें लास्ट फ्यू मंथ्स में कोई डिजीज हुआ था, जैसे कि डायरिया एंड वॉमिटिंग, येलो यूरिन, या तो स्किन और आईज भी येलो हो चुकी हो, या तो माइल्ड फीवर हो, या तो उनको स्टमक एक हो, पेट में दर्द हो रहा हो। तो वो बच्चों के नाम आपको ये टेबल में लिखने हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि लास्ट फ्यू मंथ्स में किसको डायरिया हुआ था? तो मयंक को डायरिया हुआ था। किसको वॉमिट हुई थी? तो राहुल को हुई थी। फिर डायरिया और वॉमिटिंग किसको हुआ था? तो दिशा और तुषार को हुआ था। फिर किसी को माइल्ड फीवर रहा हो तो कोमल को माइल्ड फीवर था। एंड किसी को पेट में दर्द हुआ हो तो रिया और पूजा को स्टमक एक हुआ था। नाउ किड्स, यहाँ पर एक स्टोरी बताई गई है, एल्डर्स विजन। दिस स्टोरी इज अबाउट 30 years अगो। ये जो स्टोरी है वो 30 साल पहले की है। ये जो स्टोरी है वो राजकोट के एक विलेज की स्टोरी है जिसका नाम है राजसामडियाला विलेज। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुई थी? ये गांव में पानी की बहुत ज्यादा कमी थी। तो ये गांव के जो सरपंच थे उन्होंने एक बार डिस्ट्रिक्ट रूरल जो डेवलपमेंट एजेंसीज होती है उन्हें कांटेक्ट किया और उनसे रिक्वेस्ट की कि उनके गांव में चेक डैम बनाया जाए। इन 1985 रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज बिल्ट 45 चेक डैम्स इन 1090 हेक्टर्स एरिया इन दिस विलेज। तो फिर जो रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज थी उन्होंने 45 चेक डैम्स बनाए ये गांव में, जो कि 1090 हेक्टर्स के एरिया में बनाए गए। नेक्स्ट ईयर देयर वॉज हेवी रेन इन दिस एरिया। नेक्स्ट ईयर बहुत ज्यादा बारिश हुई ये एरिया में। सो ऑल चेक डैम्स गॉट फिल विथ वाटर। तो सारे ही जो चेक डैम्स थे वो पानी से भर गए। द लेवल ऑफ वाटर राइज्ड अप अबाउट 15 मीटर डीप वाटर लेवल वॉज अवेलेबल टू द पीपल। तो ये चेक डैम्स में 15 मीटर जितना पानी भर गया। इन 2002 देयर वॉज ड्रॉट। अभी 2002 में बिल्कुल ही बारिश नहीं हुई, ड्रॉट लाइक सिचुएशन आ गई। However, because of the vision of the people of this village, they did not have any trouble. अभी ये जो गांव के लोग थे उनका विजन क्लियर था क्योंकि उनके पास चेक डैम्स थे, तो उन्हें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई। That years also people were able to take crops for all the 3 seasons. तो 2002 में ड्रॉट लाइक सिचुएशन थी, बिल्कुल ही बारिश नहीं हुई थी, फिर भी यहाँ के लोगों को चेक डैम्स के थ्रू पानी मिल रहा था। तो उनको तीनों सीजन में उनके जो खेतों में क्रॉप्स थे वो अच्छे से ग्रो हुए। सो पीपल वर हैप्पी एंड वेल्दी। सो किड्स, हियर एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर इज कंप्लीटेड। Now kids, let's see choose the correct option. Let's see first question is with what must we take water from an earthen pot? किड्स, जो मटका होता है तो उसके अंदर से हमें पानी किसकी मदद से लेना चाहिए? यस, लैडल की मदद से लेना चाहिए। तो हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन विथ अ लैडल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेनर्स कैन होल्ड द मोस्ट वाटर? नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सा कंटेनर ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा पानी आ सकता है? तो यस, बकेट में सबसे ज्यादा पानी आता है। तो हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन अ बकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज वाटर नॉट नीडेड? नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन से टास्क के लिए हमें पानी की जरूरत नहीं होती है?
तो पीने के लिए तो पानी चाहिए, फिर हाथ धोने के लिए भी हमें पानी चाहिए और नहाने के लिए भी हमें पानी चाहिए। पर पेपर टॉयज बनाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन, टू मेक पेपर टॉयज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वेस्टेड मोर इन अ वाटर पार्क। वाटर पार्क में क्या सबसे ज्यादा वेस्ट किया जाता है? यस, वाटर पार्क में वाटर का वेस्ट ज्यादा किया जाता है। तो हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन, वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वन सफर्स फ्रॉम डायरिया और वॉमिटिंग व्हाट शुड बी मिक्स्ड विद वाटर एंड ड्रंक। अगर किसी को डायरिया और वॉमिटिंग होता है तो उसे वाटर के साथ क्या मिक्स करके पीना चाहिए? यस, सॉल्ट और शुगर जो है वो वाटर के साथ मिक्स करके पीना चाहिए। तो हमारा आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। पानी का सोर्स कौन सा है? यस, रेन जो है वो वाटर का मेन सोर्स है। तो हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन, रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिजीज डज वन सफर फ्रॉम बाय ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर। किड्स, अगर कोई गंदा पानी पीता है तो उसे कौन सा डिजीज हो सकता है? यस, उसे कॉलेरा हो सकता है। तो हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन। नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज फिल इन द ब्लैंक्स। लेट्स सी, फर्स्ट क्वेश्चन इज वाटर इज अ डैश वेल्थ। वाटर जो है वो एक नेचुरल वेल्थ है। तो हमारा आंसर होगा नेचुरल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन बिग सिटीज डैश गैस इज पास्ड थ्रू वाटर मेक इट जर्म फ्री। किड्स, जो बड़ी सिटीज होती है उसमें पानी को जर्म फ्री बनाने के लिए किसके अंदर से पास किया जाता है? तो ये क्लोरीन गैस के अंदर से पास किया जाता है वाटर को, जिससे कि पानी जो है वो जर्म्स फ्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइफॉइड इज अ डिजीज दैट स्प्रेड्स थ्रू डैश। टाइफॉइड एक ऐसा डिजीज है कि जो वाटर से फैलता है। तो हमारा आंसर होगा वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सचिन एंड नीरू वेंट टू द डैश विद देयर पेरेंट्स। सचिन और नीरू उनके पेरेंट्स के साथ कहाँ पर गए थे? यस, वो लोग वाटर पार्क में गए थे। तो हमारा आंसर होगा वाटर पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डैश इज यूज टू गेट ग्राउंड वाटर फ्रॉम द अर्थ। अर्थ के अंदर जो ग्राउंड वाटर है उससे निकालने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो यस, ट्यूबवेल के थ्रू निकाला जाता है। तो हमारा आंसर होगा ट्यूबवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स एंड फीट विद सोप एंड वाटर आफ्टर यूजिंग द डैश। किड्स, हमें अपने हाथों और पैरों को सोप से और पानी से धोना चाहिए आफ्टर यूजिंग टॉयलेट। टॉयलेट यूज करने के बाद धोना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी मस्ट ड्रिंक डैश वाटर व्हेन देयर इज एन एपिडेमिक इन आवर एरिया। किड्स, हमारे एरिया में अगर बहुत सारे डिजीज फैलते हैं तो हमें पानी जो है वो बॉइल्ड करके ही पीना चाहिए। तो हमारा आंसर होगा बॉइल्ड। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रू और फॉल्स। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। वी कैन गो ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। हम पानी पिए बगैर लंबे समय तक रह सकते हैं। तो ये सेंटेंस फॉल्स है, क्योंकि पानी के बगैर हम लंबे टाइम तक नहीं रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लॉट ऑफ वाटर इज वेस्टेड इन वाटर पार्क्स। वाटर पार्क्स में बहुत ज्यादा पानी वेस्ट किया जाता है। तो ये सेंटेंस ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिपेयरिंग अ लीकिंग टैप इज अ जॉब दैट सेव्स वाटर। जो लीकिंग टैप्स होते हैं उन्हें रिपेयर करने की जॉब मतलब कि पानी को सेव करना। तो ये सेंटेंस ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडिंग एलम टू डर्टी वाटर मेक्स द इम्प्योरिटी सेटल डाउन फास्टर। अगर पानी के अंदर आप एलम डालते हो तो जो इम्प्योरिटीज होती है पानी के अंदर वो जल्दी से सेटल डाउन हो जाती है। तो ये सेंटेंस भी ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अर्थन पॉट और कंटेनर यूज टू फिल वाटर मस्ट बी क्लीन्ड एवरी डे। किड्स, जो मटका होता है या जो कंटेनर में हम पानी पीने के लिए भरते हैं उसे रेगुलरली हमें क्लीन करना चाहिए। तो ये सेंटेंस भी ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज नॉट नेसेसरी टू वॉश हैंड्स एंड फीट बिफोर अ मील। किड्स, ये जरूरी नहीं होता है कि खाने से पहले हमें अपने हाथों और पैरों को धोना चाहिए। तो ये सेंटेंस तो फॉल्स है, राइट? खाने से पहले हमें हर बार अपने हाथों और पैरों को धोना ही चाहिए। नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज मैच द लिस्ट। लेट्स सी, फर्स्ट इज क्लीन वाटर। तो जो क्लीन वाटर होता है वो कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड क्लीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंटेमिनेटेड वाटर।
जो गंदा पानी होता है उससे डायरिया और वॉमिटिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पडल्स ऑफ डर्टी वाटर। गंदे पानी से जो खड्डे भर जाते हैं तो उससे क्या होता है कि मॉस्किटोज का ग्रोथ होता है, बहुत सारे मॉस्किटोज फैलते हैं। नेक्स्ट इज मेन सोर्स ऑफ वाटर। पानी का मेन सोर्स कौन सा है? यस, जैसे कि मैंने आपको बताया, पानी का मेन सोर्स रेन है। नाउ किड्स, यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसके आंसर्स बताने हैं। फर्स्ट इज नेम एनी 4 मेथड्स ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर। वाटर को प्यूरिफाई करने की 4 मेथड्स हमें बतानी है। फर्स्ट इज फिल्टरिंग द वाटर विथ क्लीन क्लोथ। साफ कपड़े से हमें पानी को फिल्टर करना। सेकेंड इज बॉइल द वाटर। पानी को बॉईल करना। थर्ड इज एडिंग एलम टू द वाटर। पानी के अंदर एलम डालने से जो इम्प्योरिटीज होती है वो सेटल हो जाती है। एंड नेक्स्ट इज एडिंग क्लोरीन टेबलेट्स टू द वाटर। पानी के अंदर क्लोरीन की टेबलेट्स डालने से भी वाटर को हम प्यूरिफाई कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी डन टू सेव वाटर इन होम्स। घर पे पानी बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए? लेट्स सी। फर्स्ट इज टू कीप टैप्स रनिंग ओनली फॉर एज मच टाइम एज नीडेड। पानी की आपको जितनी ज़रूरत है बस उतने टाइम तक ही आपको टैप्स को चालू रखना है। नेक्स्ट इज टू क्लोज द टैप्स वाइल ब्रशिंग एंड शेविंग। शेविंग या ब्रशिंग करते समय आपको टैप्स को बंद कर देना है। टू टेक जस्ट एज मच वाटर एज वी वॉन्ट टू ड्रिंक इन अ ग्लास। ग्लास में हम जो पीने का पानी लेते हैं तो हमें बस जितना पानी पीना है उतना ही पानी लेना है। फिर क्या होता है कि एक्स्ट्रा जो पानी होता है वो फेंक दिया जाता है। तो इससे अच्छा है कि आपको जितना पानी पीना है उतना ही पानी ग्लास में लिया जाए। नेक्स्ट इज टू यूज जस्ट वाटर विच नीडेड फॉर वॉशिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स। कपड़े और बर्तन धोने के लिए जितने पानी की ज़रूरत है बस उतना पानी ही यूज़ करना है और ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं करना है। तो इस तरह से वाटर को सेव किया जा सकता है। So kids, hope you all understand. In next video I will explain you short question answers, brief question answers and give reason. Thank you for watching. Stay home, stay safe. Bye.